हेलो बच्चों, नमस्ते, गुड आफ्टरनून। मेरे प्यारे बच्चों, चलो दुनिया की सबसे बेस्ट बुक इंग्लिश सीखने की उसमें से हम जो है कैन और कोड का यूज़ सीखते हैं। कैन और कोड मॉडल वर्ब का यूज़ सीखते हैं। ये बुक का नाम है एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और ये मेरे प्यारे बच्चों, ये कैम्ब्रिज की बुक है, राइटर है रेमंड मर्फी। और आपने सेकंड एडिशन लेना। आपने क्या लेना है? सेकंड एडिशन आपका होगा रेमंड मर्फी, पीली वाली दे दो। और ये बुक आपने लोकल दुकानदार पे भी मिल जाएगी, पटना, बिहार, जबलपुर, कहीं पे भी ले लो, रतलाम, कहीं भी, यूपी किसी भी जगह में, यूपी के किसी भी जगह में ले लो, बिहार में कहीं जाके ले लो। अगर नहीं मिले तो उस दुकानदार को पैसे दे दो, वो किसी बड़े दुकानदार से ला कर दे देगा, क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब यही है। इसमें आंसर्स भी हैं मेरे प्यारे बच्चों, और ये सबसे ज़बरदस्त बुक है। और आप इसमें से सीखोगे तो आप विश्वास के साथ बोल पाओगे, और आप ये हंसते हंसते, और आपको स्पोकन इंग्लिश बोलना सिखा देगी। मतलब आप इंग्लिश बोल पाओगे और आपकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी इस बुक को खरीदने के बाद। 200 रुपये की किताब नहीं है, फटाफट ले लो वाली किताब। तो मैंने एक्चुअली क्या है, बहुत सारे इसके चैप्टर्स कर दिए हैं इसमें, यूनिट को इसमें, चैप्टर्स को इसमें यूनिट कहते हैं। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कैन और कोड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं मॉडल वर्ब का। ओके, अच्छा, तो यहाँ पर हम कैन और कुड की हम बात करें। कैन का प्रयोग हमें पता दोनों की दोनों मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब मूड बताते हैं। क्या बताती है? मॉडल वर्ब मूड बताती है। और कैन के मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब इतने पछड़े में नहीं पड़ रहे, सीधा यूज़ करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बोलना शुरू करें, ठीक है। तो देखो, कहता है आई कैन प्ले द पियानो। मतलब देखो इसके अंदर ये जो है, इसको पियानो को देखकर क्या करेगा? आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। कैन मतलब प्ले मतलब बजाना होता है, कैन मतलब ये आपका बता रहा है कि आप कोई काम कर सकते हो। तो आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। हम कहेंगे ही कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता है। और हमारे इंग्लिश में मॉडल वर्ब के मामले में ये फ़ायदा है कि आप इसका कोई चक्कर नहीं है। जैसे इज़ेमार में प्रॉब्लम पड़ती है कि ही के साथ ही आएगा, शी, इसमें प्रॉब्लम सोचना है, सबके साथ एक जैसे ही होता है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, एक नाम, दो नाउन, मोहन, शाम, बॉय, बॉयज़, गर्ल्स, कोई एक हो, दो हो, चार, सबके साथ आपने कैन लगाना है या कुड लगाना है, ठीक है। कैन, और आप जो मॉडल वर्ब में कोई पंगा नहीं होता, बिल्कुल आप ऐसे कैसे यूज़ कर सकते हो। तो कैन का प्रयोग सबके साथ होगा। ओके, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सबके साथ कैन लग जाएगा। और कैन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके, और निगेटिव होगा कैन नॉट, एक ही शब्द है ये। इसको शॉर्ट फॉर्म में कांट बोलते हैं। कैन नॉट, ध्यान करना, कैन नॉट अलग अलग नहीं लिखा जाता, कैन नॉट एक ही शब्द है। और ये इसका शॉर्ट फॉर्म जो है कांट है, कांट, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगती है। और क्वेश्चन आपने बनाना है तो आप कैन शुरू में रख दोगे, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी, हिंदी क्या से शुरू हो जाएगी। ऐसे ही कुड के मामले में भी है। जितनी भी मॉडल वर्ब्स हैं उसके मामले में यही है कि आपने ये नहीं सोचना कि ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नाउन है क्या, प्लूरल नाउन है क्या है, सबके साथ मॉडल वर्ब वही लगानी होती है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, दैट्स ऑल, बस। आगे कहता है देखो इसमें, तो यहाँ पर कैन का प्रयोग कह रहा है कि आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। तो मतलब ये कि ये एबिलिटी बता रहा है, ठीक है। कैन, आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। ही कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता है। ही कैन, देखो उसने डार्क कर दिया उसको, ही कैन प्ले द पियानो, वो पियानो बजा सकता है। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दो। ये नहीं है कि क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे, वहाँ पर वो जो है रिक्वेस्ट। ओके, कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। तो आप कुड यू के साथ रिक्वेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। कुड यू लगा दो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड यू लगा दो और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड यू गो देयर, कृपया वहाँ चले जाओ। कुड यू कम हेयर, कृपया यहाँ आ जाओ। कुड यू सिट डाउन, प्लीज़ आप एंड में लगा सकते हो, कोई वाली बात नहीं। कुड यू सिट डाउन प्लीज़, प्लीज़ बैठ जाओ। कुड यू स्टैंड अप प्लीज़, आप थोड़ा खड़े हो जाइए प्लीज़। कुड यू जस्ट, ठीक है, मैंने बता दिया बाकी के, ठीक है। अब आगे देखो इसमें, कुड यू ओपन द डोर, तो कुड यू लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये प्रार्थना होती है कि प्लीज़ ये काम कर दो, प्लीज़ एंड में लगाना आपने। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया करके दरवाज़ा खोल दीजिए। अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कैन का, मैंने पहले बता दिया। कैन के मामले में मॉडल वर्ब के मामले में कोई पचड़ा नहीं है। कैन जो मॉडल वर्ब्स होती हैं इनकी, वो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। इन्फिनेटिव को अंग्रेज मतलब फर्स्ट फॉर्म को अंग्रेज, V1 को अंग्रेज ना इन्फिनेटिव बोलते हैं। तो कैन के बाद क्या लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव। कुड के बाद भी क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। कोई भी मॉडल हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, विल हो गया, शैल हो गया, सबके साथ कौन सी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म, यानी कि इन्फिनेटिव। जैसे ही कैन डू,
कैन डू, कैन प्ले, कैन के बाद डू लग रहा है, कैन प्ले, कैन कम, यानी कि सबके साथ फर्स्ट जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो कैन के साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। सब मॉडल वर्ब्स ध्यान रहेगा। मॉडल वर्ब्स के बाद कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मॉडल वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, और आपने नेगेटिव इसमें बनाना है, कैन का नेगेटिव बनाना है तो आप कैन नॉट आप कहोगे, और अगर शॉर्ट फॉर्म में तो कहोगे तो कांट कहोगे, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन बनाना है तो कैन शुरू में लगा दोगे, कैन शुरू में लगा दोगे। आई, वी, यू, दे, ही, शीट से भी पहले कैन लग गया, हिंदी क्या शुरू हो जाएगी। और वॉट, वैन, वाई वगैरह होंगे, वॉट, वैन, वाई, वेयर वगैरह प्रश्नवाचक शब्द होंगे, वो कैन और कुड से भी पहले लग जाएंगे, वो मॉडल वर्ब से भी पहले लग जाएंगे। ठीक है, ओके ना। तो आप कर रहे हैं रेडी, ओके। तो कहता आई कैन डू समथिंग, आई कैन डू समथिंग मतलब कह रहा है आई नो हाउ टू डू इट, मुझे मालूम है ये काम कैसे करते हैं। आई नो हाउ टू डू इट, मुझे मालूम है ये काम कैसे करते हैं। और इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डू इट, या फिर इसका मतलब ये निकलता है कि ये काम करना मेरे लिए संभव है, ये काम करना मेरे लिए संभव। इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डू इट। ठीक है, कहता है आई कैन डू समथिंग का मतलब, आई कैन डू समथिंग का मतलब आई नो हाउ टू डू इट, मुझे मालूम है, आई नो हाउ टू डू इट, मुझे मालूम है काम कैसे करते हैं। और या फिर इट इज़ पॉसिबल फॉर मी टू डू इट, मेरे लिए संभव है ये काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहेंगे आई कैन प्ले द पियानो, आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। माई ब्रदर कैन प्ले द पियानो टू, मेरा भाई भी पियानो बजा सकता है। ठीक है, तो कैन क्या बता रहा है कि आप कोई काम कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कुछ काम कर सकता है। क्या आप कुछ काम कर सकते हैं, कोई व्यक्ति कुछ काम कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, उसमें योग्यता है काम करने की। आई कैन प्ले द पियानो, मैं पियानो बजा सकता हूँ। माई ब्रदर कैन प्ले द पियानो टू, मेरा भाई भी पियानो बजा सकता है। सारा कैन स्पीक इटालियन, सारा कैन स्पीक इटालियन, सारा इंग्लिश इटालियन बोल सकती है, बट शी कांट स्पीक स्पेनिश, परंतु वो स्पेनिश नहीं बोल सकती। ठीक है, स्पेनिश एक भाषा है स्पेन देश की। सारा कैन स्पीक इटालियन, सारा इटालियन बोल सकती है, बट शी कांट स्पीक स्पेनिश, लेकिन वो स्पेनिश नहीं बोल सकती। ठीक है, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो? देखो हिंदी कैसे शुरू हो गई ना, कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो? यस, हाँ, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड स्विमर, लेकिन मैं एक अच्छा तैराक नहीं हूँ। कैन यू स्विम, क्या आप तैर सकते हो? यस, हाँ, बट आई एम नॉट अ वेरी गुड स्विमर, लेकिन मैं बहुत अच्छा तैराक नहीं हूँ। कैन यू चेंज 20 पाउंड्स, चेंज होता है खुले करना। कैन यू चेंज 20 पाउंड्स, क्या आप 20 पाउंड के खुले कर सकते हो? आप तो 500 रुपीज़ नोट कह देना कि भैया कैन यू चेंज रुपी, ठीक है, कैन यू चेंज 500 रुपीज़ नोट, 500 रुपीज़ नोट, क्या आप 500 रुपये के नोट को खुला कर दोगे, तोड़ दोगे उसे? कैन यू चेंज 20 पाउंड्स। ठीक है, तो आप सामने वाले की क्षमता जान रहे हैं, क्या वो काम कर सकता है कि नहीं कर सकता। रिक्वेस्ट नहीं कर रहे आप उससे, आप कैन यू चेंज 20 पाउंड्स, क्या आप भी 20 पाउंड्स के आप खुले कर सकते हो? आई एम सॉरी, माफ़ कर देना, आई कांट, मैं नहीं कर सकता। मना करना हो तो आई कांट, हाँ करना हो तो येस आई कैन। अच्छा, आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, आई एम हैविंग अ पार्टी प्रेजेंट कंडीशन से देखो, आई एम हैविंग अ पार्टी, एम आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते पार्टी कर रहा हूँ। बट पॉल एंड जेनी कांट कम, बट पॉल एंड जेनी कांट कम, परंतु पॉल और जेनी नहीं आ सकते हैं। ओके, वो नहीं आ सकते, बट पॉल एंड जेनी कांट कम। देख रहे हो, सिंगुलर प्लूरल का कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके साथ आप मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, उसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता। ही, शीट वगैरह का सबके साथ मॉडल वर्ब लग जाती है। ठीक है, तो कहते हैं वो उस पर जैसी वर्ब के अंदर प्रॉब्लम होती है ना, ऐसे लगाओ, हैव लगाओ, इज लगाओ, एम लगाओ, आर लगाओ, उसमें प्रॉब्लम पड़ती है, मॉडल वर्ब में प्रॉब्लम नहीं पड़ती। ठीक है, तो कहते हैं आई एम हैविंग अ पार्टी नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते पार्टी कर रहा हूँ। बट पॉल एंड जेनी कांट कम, परंतु पॉल और जेनी नहीं आ सकते। बच्चों, अगर यही अगर हम हिंदी में होता ना मॉडल वर्ब, और यही अगर आपका उसमें होता ये फ्रेंच में, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं वो। ठीक है, हाँ, देखो हमारी हिंदी वर्ड में कितनी मुश्किल होती है मॉडल वर्ब। मैं काम कर सकता हूँ, वह काम कर सकती है, आप काम कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं, सकता है, सकती, मतलब बहुवचन सिंगुलर वैसे चेंज हो जाता है। ठीक है, अच्छा कहता है पास्ट के लिए, यानी कि पास्ट फॉर द पास्ट, पास्ट यानी कि येस्टरडे, कल, लास्ट वीक, वी यूज़ कुड या फिर कुडंट। आपको जब क्षमता बतानी पड़ती है तो आप पास्ट की क्षमता के लिए क्या यूज़ करते हैं? कुड का इस्तेमाल करते हैं, और नेगेटिव में आप कुडंट करते हैं। क्या? कुडंट। ठीक है, कि कुड मतलब कोई काम कर सकता था, और इससे पहले मैंने आपको वो बता दिया है, इंट्रो दे दिया है, पहली वाली यूनिट देख लेना। उसे देखने के बाद आपको मतलब रेमंड मर्फी की केक भी यूनिट आपने नहीं छोड़नी है, आपको इंग्लिश आ जाएगी, मेरी बात मानो आप।
तो क्या कहता है इसमें फॉर द पास्ट के लिए येस्टरडे, ऐसे भूतकाल में अगर क्षमता वगैरह दिखानी हो, जैसे येस्टरडे, पास्ट में, लास्ट वीक, लास्ट मंथ वगैरह, वी यूज कुड या कुडंट। पास्ट की क्षमता के लिए आप कुड का इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव में, और नेगेटिव में कुडंट, यानी कि आप काम कर सकते थे या फिर नहीं कर सके तो कुडंट। ठीक है, नहीं कर सके, नहीं कर पाया, नहीं जा पाया तो कुडंट का इस्तेमाल। ठीक है, जैसे व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता था। व्हेन आई वॉज यंग, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता था। यहाँ पर भी देख लो कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो कोई टेंशन नहीं होती, मॉडल वर्ब के पास हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। आई कुड रन वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता था, ये नहीं कि भाग पाया, मैं भाग सकता था, पर सिर्फ आप ये बता रहे हैं एबिलिटी, काम, क्या आप काम कर सकते थे। बिफोर एन केम टू ब्रिटेन, ब्रिटेन आने से पहले, एन के बारे में बात कर रहे हैं। बिफोर एन केम टू ब्रिटेन, इससे पहले ब्रिटेन, जो एन है ब्रिटेन आने से पहले, शी कुडंट अंडरस्टैंड, शी कुडंट अंडरस्टैंड मच इंग्लिश, वो ज़्यादा इंग्लिश समझ नहीं पाती थी। इंग्लैंड आने से पहले, बिफोर एन केम टू ब्रिटेन, ब्रिटेन आने से पहले एन जो है ना, शी कुडंट अंडरस्टैंड मच इंग्लिश, वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाती थी, वो नहीं पाती थी, वो काम नहीं, उसकी उसमें क्षमता नहीं थी। शी कुडंट अंडरस्टैंड मच इंग्लिश, वो समझ नहीं सकती थी पहले ज़्यादा इंग्लिश, बट शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, परंतु वो हर चीज़ समझ सकती है। बट शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अब वो हर चीज़ समझ सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मॉडल वर्ब खत्म हो जाने दो, और फिर मैं आपके लिए मॉडल वर्ब मैंने पहले भी बना रखे हैं और इस बार और बनाऊंगा मॉडल वर्ब। उसके बाद मैं जो है आपको स्ट्रक्चर्स, पैटर्न्स, आपको इंग्लिश सिखा के दम लूँगा। मैं आपको बताऊँ, ये बुक तो खत्म करवाऊँगा, एक अपने तरीके से भी करवाऊँगा। ये किताब लेकर आ जाओ, चाट जाओ इस किताब को, खा जाओगे आप ना, इंग्लिश को आप खा जाओगे, सही बता रहा हूँ। अच्छा, कहता है इसमें देखो, तो कहते हैं दोबारा, बिफोर एन केम टू ब्रिटेन, एन ब्रिटेन आने से पहले, शी कुडंट अंडरस्टैंड मच इंग्लिश, वो ज़्यादा इंग्लिश नहीं समझ पाती थी, नहीं समझ सकती थी। नाउ, अब शी कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग, अब वो सब कुछ समझ सकती है। आगे कहता है, आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, मैं थका हुआ था पिछली रात को। आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को थका हुआ था। बट आई कुडंट स्लीप, परंतु मैं सो नहीं सका, मैं सो नहीं पाया। बट कहता है, आई वॉज टायर्ड लास्ट नाइट, मैं पिछली रात को थका हुआ था। बट आई कुडंट स्लीप, परंतु मैं सो नहीं पाया, सो नहीं सका। आई हैड अ पार्टी लास्ट वीक, पास्ट सिंपल है, आई हैड अ पार्टी, ये पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। आई हैड अ पार्टी लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते एक पार्टी करी थी, ये सिर्फ सेकंड फॉर्म है, हैव की सेकंड फॉर्म है, ये हैव की सेकंड फॉर्म है। ओके, तो आई हैड अ पार्टी लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते पार्टी करी थी। बट पॉल एंड जैनी कुडंट कम, परंतु पॉल और जैनी नहीं आ सके। बट पॉल एंड जैनी कुडंट कम, परंतु पॉल और जैनी नहीं आ सके, नहीं आ पाए। अच्छा, अब जरा डी के अंदर देखते हैं कैन का प्रयोग हमारे लिए क्या करते हैं। कैन का जो है ना, कुड यू, कैन यू, कुड यू के साथ और आई के साथ, किसके साथ, कैन का और कुड का यू के साथ और आपका आई के साथ। तो कैन यू और कुड यू दोनों के दोनों रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं। कैन यू और कुड यू, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैन यू और कैन यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुड यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, दोनों को रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं, दोनों के दोनों रिक्वेस्ट करने के लिए होते हैं। और कैन जो है आपका इन्फॉर्मल होता है, अपने फ्रेंड सर्कल में, यानी कि घर पर बोलने के लिए, फ्रेंड सर्कल में, यार दोस्तों के साथ, जो भी है, बिल्कुल जिससे आप खुले हुए हो, इन्फॉर्मल इंग्लिश, उसके साथ आप जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हो, कुछ काम करने की कह रहे हो, जब आप उससे प्रार्थना कर रहे हो, कुछ काम करने की कह रहे हो, तो कैन यू करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। लेकिन अगर आप कुड यू का इस्तेमाल करते हैं तो आप कहीं भी कर सकते हैं, फ्रेंड वगैरह में भी कर लो, बाहर भी कर लो, अजनबी के साथ कर लो, ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में होने वाली रिक्वेस्ट है ये। और इनके ये जो पैटर्न है, कैन यू, कुड यू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो, और ये कैन आई, कुड आई, ये कोई चीज़ मांगने के लिए होता है। जब आपको कोई चीज़ चाहिए होती है, कोई चीज़ आप मांग रहे होते हो, दुकान पर किसी से खाने पीने की कोई चीज़ मांग रहे होते हो, तो आप कैन आई, कुड आई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैन आई और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जैसे कैन आई हैव या कुड आई हैव, कैन आई हैव या कुड आई हैव लगेगा इसके बाद। ठीक है, और आप कैन आई का इस्तेमाल कब करेंगे, इनफॉर्मल इंग्लिश में, फ्रेंड के बीच में, फैमिली मेम्बर्स जिसको जानते हैं उसके साथ। और कुड आई का इस्तेमाल कहीं भी कर दोगे आप, जब आपको चीज़ मांगनी होगी। रेडी, एग्जांपल्स देख लेते हैं। वी यूज कैन यू और कुड यू व्हेन वी आस्क पीपल टू डू थिंग्स। वी यूज कैन यू, हम कैन यू या कुड यू का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी आस्क पीपल टू डू थिंग्स, जब हम लोगों से चीज़ें करने की कहते हैं, कुछ काम करने की कहते हैं उनसे, हम कहते हैं प्लीज़ हमारा ये काम कर दो। व्हेन वी आस्क पीपल टू डू थिंग्स, जब उनसे कुछ काम करने की कहते हैं। कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दो। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि कृपया, मतलब कृपया तो ही है, मतलब क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, ये मतलब नहीं है कि आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, आप उनकी क्षमता नहीं आंक रहे, आप उनसे कह रहे हो दरवाज़ा खोलने के लिए।
कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। प्लीज़ से आ रहा है, कृपया दरवाज़ा खोल दिए। कैन यू ओपन द डोर, ये रिक्वेस्ट हो जाती है। कैन यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दीजिए। या फिर कुड का इस्तेमाल कर लो, कुड तो बहुत ही अच्छा है। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दो। कुड यू ओपन द डोर प्लीज़, कृपया दरवाज़ा खोल दो। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, कृपया थोड़ा वेट कीजिए। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, कृपया थोड़ा वेट की। देखो कैन यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, कुड यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये पैटर्न याद कर लेना। कैन यू वेट अ मोमेंट प्लीज़, कृपया थोड़ा वेट कीजिए। कैन यू वेट अ मोमेंट, कृपया थोड़ा वेट कीजिए। कुड यू वेट अ मोमेंट, कृपया थोड़ा वेट कीजिए। अच्छा, अब आपको नेक्स्ट यूज़ ये है कि वी यूज़ कैन आई हैव या कुड आई हैव। कैन आई हैव या कुड आई हैव, कैन आई हैव का आप इस्तेमाल करोगे दुकान वगैरह में आपको, या घर पे मम्मी पापा से कुछ चीज़ मांगनी होती है, ठीक है, तब आप इस्तेमाल करोगे कैन आई हैव या कुड आई हैव। कैन आई हैव फ्रेंड वगैरह में, फैमिली मेम्बर्स में यूज़ होता है इनफॉर्मल इंग्लिश में, और कुड आई हैव कहीं भी आप लगा दो, बहुत बहुत प्यारा है। और कब इस्तेमाल करते हैं कैन आई हैव या कुड आई हैव का? टू आस्क फॉर समथिंग, कोई चीज़ मांगने के लिए, कोई चीज़ मांगने के लिए, जैसे दुकान वगैरह में। जैसे इन अ शॉप, शॉप में कह रहा है कैन आई हैव दीज पोस्ट कार्ड्स प्लीज़, भाई साहब ये पोस्ट कार्ड देना मेरे को प्लीज़। कैन आई हैव दीज पोस्ट कार्ड्स प्लीज़, भाई साहब ये मेरे को पोस्ट कार्ड देना प्लीज़। ओके, आप चीज़ मांग रहे हैं। कुड आई हैव और या फिर कुड आई हैव। कुड आई हैव आपका कुड आई हैव यू कैन से गोलगप्पाज, कैन आई हैव, ठीक है। कुड आई हैव रसगुल्ले, कुड आई हैव बर्फ़ी, कुड आई हैव कुछ भी जो आपने मांगना हो, गुलाब जामुन, कुड आई हैव। या कैन आई हैव, ठीक है ना, हाफ केजी गुलाब जामुन, ठीक है। ओहो, याद मत दिलाओ बस मीठे मीठे, ठीक है ना, कुड आई हैव। अच्छा, कोई चीज़ मांगना, ठीक है। और कैन आई कुड आई या परमिशन मांगने के लिए भी होता है। कैन आई कुड आई का यूज़ परमिशन मांगने के लिए भी होता है। यहाँ पर हैव या हैव के अलावा कोई और भी वर्ब आ सकती है, कैन आई है या कुड आई हैव। कैन आई या कुड आई, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इज़ इट ओके टू डू समथिंग, आप सामने वाले से पूछ रहे हैं, आप परमिशन मांग रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं क्या ये काम सही करना सही है, इलीगल तो नहीं है, बुरी चीज़ तो नहीं है। ओके, जैसे टॉम कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, यार टॉम कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, आप अपने टॉम से कह रहे हैं कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, यार तेरा छाता ले लूँ क्या, थोड़े टाइम के लिए, बोरो होता थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए उधार लेना। टॉम कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, यार तेरा अम्ब्रेला ले लूँ। या फिर टॉम कुड आई बोरो योर अम्ब्रेला, यार तेरा छाता ले लूँ, तेरा छाता, क्या तेरा छाता ले लूँ, क्या तेरा छाता, परमिशन मांग रहे हैं, उससे परमिशन मांग रहे हैं आप। कुड आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्या तेरा छाता ले लूँ, ठीक है। ऑन द फोन, फोन पर, हेलो कैन आई स्पीक टू गैरी प्लीज़, क्या मैं गैरी से बात कर सकता हूँ प्लीज़। आप मतलब परमिशन मांग रहे हैं कुछ करने की। हेलो कैन आई स्पीक टू गैरी प्लीज़, क्या मैं गैरी से बात कर सकता हूँ। या फिर कुड आई स्पीक टू गैरी प्लीज़, क्या मैं गैरी से बात कर सकता हूँ। हेलो फोन पर, हेलो कैन आई स्पीक टू गैरी प्लीज़, क्या मैं गैरी से बात कर सकता हूँ प्लीज़। कुड आई स्पीक टू गैरी प्लीज़, तो यानी कि कैन आई डू समथिंग, और कुड आई मतलब आप परमिशन मांग रहे हैं किसी से कुछ, कि ये पूछ रहे हैं कि भैया ये काम करना ठीक रहेगा। ओके, तो आपका ये हो गया। अगले यूनिट के अंदर हम एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज करके आपको ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश आएगी इसके अंदर। और आप फिर हम मस्ट नॉट, नीडेंट का इस्तेमाल करेंगे, फिर शुड का इस्तेमाल करेंगे, और हैव टू का इस्तेमाल, और इसमें नीडेंट का भी इस्तेमाल करेंगे। नीड वगैरह में डिफरेंस देखेंगे, इतना ज़्यादा कोई नहीं बताता, किसी बुक में नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। ये किताब आज ही ले लो और आप उनके धोखे से बचो जो आपको लूट रहे हैं, आपके माँ बाप का पैसा लूट रहे हैं, ठीक है, आपका टाइम खा रहे हैं। ओके, तो आप पढ़ो 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 और ये किताब ले आओ, ये दुनिया की बेस्ट बुक है, ठीक है। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो। और अपनी, तो आपका फ़र्ज़ है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप देश को सक्षम बनाओ और शिक्षा के मामले में, तो ये अपने फ्रेंड वगैरह में, अपने ग्रुप में शेयर करो, और ये दूसरे का भी भला हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत भला होगा, आपको दुआएं देगा और मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके, थैंक यू वेरी मच।